इच्छा है डीएसपी और एसडीएम कम से कम बना जाए, जिससे मतलब जो गरीब बच्चे हैं उसको दिल से, मतलब जो सरकारी सिस्टम है उसमें घुसकर सेवा किया जाए। यदि अवसर मिला तो ठीक है, नहीं तो सर अगर नहीं बन पाए डीएम एसडीएम तो ये प्रण कर लिए हैं कि कम से कम हजारों एसडीएम सर बनाना है इस क्षेत्र में, चाहे उसके लिए सर जितना मेहनत करना पड़ा। सर भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन नाम की पुस्तक जो मेरे द्वारा लिखित है, और इसको लिखने के लिए सर बहुत संघर्ष करना पड़ा। और सर बिहार दरोगा में भी 22 बच्चे का पीटी में रिजल्ट आया था और अंतिम रूप से 4 बच्चे चयनित हुए हैं दलसिंहसराय शिक्षा दर्शन से। करो हमारी जॉब लग गई सर, हम आरपीएफ में भरे थे तो आरपीएफ ईसीआर में मेरा भारतवर्ष में 1 रैंक रहा। जी जी। और पिताजी बोले क्या जॉब मिलता नहीं है, सरकारी जॉब है कर लो। फिर सर चले गए और कचरापारा में ट्रेनिंग हुआ मेरा, पश्चिम बंगाल कचरापारा में ट्रेनिंग हुआ। और वहाँ पर जब ट्रेनिंग हुआ तो वहाँ इंडोर और आउटडोर बेस्ट आए, और वहाँ पर ममता बनर्जी से हम सर रिवार्ड भी पाए हुए हैं। चूँकि हम गरीबी को सर देखे हैं और हमारे जैसे लाखों स्टूडेंट हैं, लाखों गरीब छात्र छात्राएं हैं जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जिनका सपना होता है कि कुछ अच्छा करें जिससे हमारी घर की स्थिति बदल सके। जटात बिगलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंबितंग भुजंग तुंग मालिका। तो बेगूसराय जिला में नंबर 1 पर कोचिंग संस्थान केएम कैंपस चल रहा है, जो हमारा छोटा भाई है कृष्ण मोहन चला रहा है। और सर समस्तीपुर में सबसे अधिक रिजल्ट मेरे शिक्षण संस्थान से आया है। इस वीडियो के सह प्रायोजक है डॉक्टर रोशन कुमार, ईएनटी स्पेशलिस्ट, जहां हो कान नाक और गले का बेहतर इलाज। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पाठक आज आप सबों का पुनः एक बार केवी स्टूडियो की ओर से स्वागत करता हूं, और फिर से आपको एक ऐसी युवा शक्ति से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने जिंदगी के जंग को जीतकर न जाने सैकड़ों छात्र के सपने को सच किया है। अपने सरकारी नौकरी को छोड़ गांव के युवाओं के लिए आज एक आदर्श शिक्षक के रूप में अपनी सेवा देकर क्षेत्र में शिक्षा की क्रांति का मसाल जलाकर क्षेत्र में न जाने कितने सितारों को दीप्तिमान किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दलसिंहसराय के युवा शिक्षक आदित्य कुमार उर्फ नितेश जी का। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके संस्थान शिक्षा दर्शन के बारे में, साथ ही साथ इनकी सफलता के साथ साथ इनके बच्चों की सफलता के बारे में और इनके जीवन संघर्ष के बारे में। आज आप हमारे केवी स्टूडियो आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सबसे पहले हम रोशन सर का धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरी केवी स्टूडियो के टीम को धन्यवाद देना चाहेंगे जो सच्चे हीरो को निकाल कर लाती है और इस तरह इंटरव्यू करवाती है। हम चाहेंगे जो दर्शक आपको देख रहे हैं आप उनसे अपने बारे में बताएं। मेरा नाम आदित्य कुमार हुआ, प्रसिद्धि नीतीश कुमार के नाम से है, और बेगूसराय जिला में एक छोटा सा गांव है हियापुर, जहां मेरा घर हुआ। अपने शैक्षणिक सफर के बारे में बताएं। सर हमारा शैक्षणिक सफर दलसिंहसराय से प्रारंभ हुआ है। जी जी। और दलसिंहसराय में पहले क्लास से क्लास 10 तक हमने दलसिंहसराय CH स्कूल से पढ़ाई किया, और उसके बाद आरबी कॉलेज दलसिंहसराय में हमारी +2 जी जी हुई। उसके बाद ग्रेजुएशन हमारा सरारंजन से हुआ है सर। जी जी। किस विषय से? सर मेरा हिस्ट्री ऑनर्स रहा है। अपने जीवन संघर्ष के बारे में बताएं। सर हमारा जीवन संघर्ष काफ़ी, हमारे पिताजी जब हम 6 वर्ष के थे तो हमारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था सर। जी जी। और वो क्या कहते हैं, बस एक्सीडेंट था जिसमें हाथ कट गया, विकलांग हो गए। तो हमारे एक बड़े भैया थे, वो क्लास 8 में थे और हम सर 6 में थे। उस वक्त जब हमको पढ़ाई करना चाहिए था, पिताजी पेशे से किसान थे और हम लोगों को उसके बाद खेत पर जाना पड़ा। पता नहीं था कि खेत में कैसे काम किया जाता है, और उसके बाद प्रारंभ किए। उस वक्त गैस कनेक्शन नहीं था, टीवी नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं था, तो खुद से लकड़ी काटना, हाथ में छाला पड़ जाता था, काम करते थे। और फिर किताब के लिए भी सर पैसा नहीं हो पाता था। तो प्रारंभ में काफ़ी, और वैसे कंडीशन में घर में बंटवारा हो गया था। हमारे चाचा जी लोग इंजीनियर हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर हैं। उसके बाद बंटवारा हो गया तो और आफत आ गई हमारे घर के ऊपर।
और सुनते थे, टीवी में देखते थे कि कोई आईएएस बन जाता है, आईपीएस बन जाता है, मन करता था। लेकिन स्थिति ऐसी बन गई कि फिर मजबूर हो गए कि किसी प्रकार से कोई जॉब लिया जाए। उस वक्त सोचते थे पता नहीं कि कोई काम किया जाए, क्या करें। मुझे जैसे जानकारी प्राप्त हुआ आपके बारे में कि शुरू से ही सपना था आपका कि अधिकारी बनने का। जी सर, प्रारंभ से ही, चूँकि हम गरीबी को सर देखे हैं और हमारे जैसे लाखों स्टूडेंट हैं, लाखों गरीब छात्र छात्राएं हैं जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जिनका सपना होता है कि कुछ अच्छा करें जिससे हमारी घर की स्थिति बदल सके। जी जी। और सपना होता है सर, पर आर्थिक स्थिति मजबूर कर देती है कुछ न कुछ करने के लिए। आपने उन संघर्षों का सामना करते हुए रेलवे की नौकरी पाई, फिर रेलवे की नौकरी क्यों छोड़ दी? सर हमारे बड़े भैया 2 साल बड़े हैं और उनका एयरफोर्स में जॉब लगा था। इच्छा था कि आईआईटी करते, लेकिन पिताजी से खर्चा के बारे में डिस्कशन हो रहा था घर में कि पिताजी बोले क्या जो हम खर्चा नहीं दे पाएंगे, हमारे पास कुल राशि जो है से 10 से 15 हज़ार रुपया बहुत मुश्किल से है। तो आईआईटी का सपना तो टूट ही गया। उसके बाद वो तैयारी कर रहे थे, उनका जॉब लग गया, पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक थे, एयरफोर्स में चले गए और इनकी इच्छा थी कि हम आगे चलकर आईएएस बने, पार्ट टाइम तब तक जॉब पकड़ लेते हैं। लेकिन जॉब में इतना काम होता है कि उसके बाद पढ़ने की फुर्सत मिलता नहीं है। उसके बाद वो जॉब छोड़कर चले आए। रीज़न था कि लिखवा रहा था कि आप 6 वर्ष तक आप क्या कहते हैं कि फॉर्म नहीं भर सकते हैं, मतलब डिफेंस लाइन छोड़ के आप यूपीएससी के लिए, और मन में था कि प्रशासनिक पोस्ट के लिए जाएंगे। उसके बाद जॉब छोड़कर चले आए। तो एयरफोर्स में रिजाइन करके भैया गाँव वापस आ गए और गाँव वापस आने के बाद उनकी भी इच्छा थी, यानी दोनों भाई की इच्छा थी कि कुछ अच्छा करें। तो प्रश्न यह उठता है, करने की इच्छा तो है लेकिन बताने वाला कोई नहीं है, पैसा नहीं है, कोई माहौल नहीं है। तो उसमें एयरफोर्स में जो पैसा मिला था 30,000 के आसपास उनके अकाउंट पर था। तो प्रारंभ में क्या किए, पता चलता था कि सर कोई चिरंजीपुर में है जो स्टेशन मास्टर के लिए क्वालिफाई किए हैं, तो उनके घर पर साइकिल से चले गए पूछने के लिए कि भैया कैसे तैयारी किए। कहीं पता चलता था कोई पास किया तो वहाँ जाते थे, रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, घूर भी जाते थे, फिर से जाते थे। धीरे धीरे पता चला, सारे लोग बताते थे कि नहीं एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, ये बेसिक किताब पढ़ना चाहिए, यहाँ से प्रारंभ करना चाहिए। तो जो इंटरव्यू में भी बताया जाता था, फिर प्रतियोगिता दर्पण का इंटरव्यू पढ़ना शुरू कर दिए। बताया जाता था कि प्राचीन भारत के लिए द्विजेंद्र नारायण झा श्रीमाली की पुस्तक बहुत अच्छी है, उसके बाद मध्यकालीन भारत के लिए ये पुस्तक अच्छी है, आधुनिक भारत के लिए। तो जो कॉमन बुक था जिसको कई सफलतम लोग ने बताया, तो उसको खरीद लिए सर। और खरीदने के बाद खुद से तैयारी ग्रुप बनाकर, पता नहीं था कैसे तैयारी करेंगे। इसमें हुआ क्या कि कई किताब, ऐसे किताब को पढ़ गए जो पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। जी जी। और धीरे धीरे सर जब एग्ज़ाम दिए तो पता चला कि ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे पढ़ाई होना चाहिए। तो धीरे धीरे सर सीखते भैया का सर कई जॉब निकला। वो टीसी में भी पास किए थे, 44 सीट था, डाक सहायक में पास किया, अभी इंस्पेक्टर हैं गुलबर्गा में आरपीएफ में। और उनकी इच्छा थी कि यूपीएससी करें। फाइनली एज निकल रहा था, एज नहीं था, तो चूँकि यूपीएससी में 6 चांस मिलता है 32 तक, तो उसके बाद वो चले गए। बोले क्या जो तुम कोशिश करो। हमारी जॉब लग गई सर, हम आरपीएफ में भरे थे, तो आरपीएफ ईसीआर में मेरा भारतवर्ष में 1 रैंक रहा। जी जी। और पिताजी बोले क्या जॉब मिलता नहीं है, सरकारी जॉब है कर लो। फिर सर चले गए और कचरापारा में ट्रेनिंग हुआ मेरा, पश्चिम बंगाल कचरापारा में ट्रेनिंग हुआ। और वहाँ पर जब ट्रेनिंग हुआ तो वहाँ इंडोर और आउटडोर बेस्ट आए। और वहाँ पर ममता बनर्जी से हम सर रिवार्ड भी पाए हुए हैं। एक बार परेड के लिए हमको 30,000 का रिवार्ड। जहाँ पर युवा नौकरी चाहते हैं, सपना होता है सरकारी नौकरी पाना, फिर कैसे मन में ख्याल आ गया कि आप उस नौकरी को रिजाइन कर दिए? सर जो गरीबी देखे हैं, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और इस गरीबी के दुष्चक्र को सर तोड़ना चाहते हैं। हर हाल में जो हमारा मतलब हमारे पिताजी नहीं कुछ कर पाए तो हम लोग भोगे हैं, हम नहीं कुछ करेंगे तो हमारी पीढ़ी पर पड़ेगी। हम चाहते हैं कि यहाँ से हमारी पीढ़ी बदल जाए, ये समाज बदल जाए। आज जो डीएम के बच्चे हैं, मतलब जो एमपी के बेटे हैं, तो वो उन लोगों के लिए अच्छा स्कूल होता है। और हम लोग सरकारी स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूल में कोई माहौल नहीं है सर पढ़ाई का। हम तो अभी देखते हैं
अब तो पढ़ाने का काम करते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव हुआ, पार्लियामेंट्री हुआ, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, कुछ नहीं बताया जाता है सर, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब जब टीचर के पास ही कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो आपके पास क्या कॉन्सेप्ट आएगा, तो आपको अच्छे टीचर नहीं मिलते हैं। ऐसा नहीं है सर, क्वालिटी नहीं है। यहाँ से बच्चा भी डीएम बन सकता है, गाँव से डीएम बन सकता है, पर आर्थिक स्थिति सर मजबूर कर देती है और वहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाते हैं। मतलब सर इसी कारण से जॉब छोड़कर सर मैं आ गया कि क्या कहते हैं कि जो मजबूर लोग हैं, मजबूर छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए सर कुछ काम किया जाए। तो उसके बाद शिक्षण संस्थान भी स्थापित किया और उनके लिए योगदान भी दिया और प्रयास किया, या तो प्रशासनिक पोस्ट में जाएंगे या जनता की सेवा करेंगे। इसीलिए मैंने जॉब छोड़ा सर। आपका जो संस्थान है शिक्षा दर्शन, जो कि दलसिंह सराय में अवस्थित है और कम समय में उसने काफ़ी सुर्खियां बटोरी है, काफ़ी नाम कमाया है और आज वहाँ से बच्चे मार्गदर्शन पाकर, शिक्षा पाकर विविध क्षेत्र में हर साल अपनी सफलता का डंका बजा रहे हैं। इसके बारे में बताएं सर। जब रेलवे की जॉब छोड़कर मैं गांव आ गया तो गांव में ही कुछ बच्चे बच्चियां थी, मतलब लगभग 50-60 के आसपास, तो फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही पढ़ाते थे। जो हमारे पास अनुभव था, चूँकि हम भी रेलवे में एक रैंक लाए थे खुद मेहनत करके, तो जो मेरे पास अनुभव था अभी तक का वो देते थे, बताने का काम किए। फिर लगा क्या जो बहुत लोग मजबूर हैं और मार्केट में बेवकूफ़ बनाया जाता है। कई टीचर लोग हैं कि पैसा केवल ले लेते हैं गरीब बच्चे से और सही शिक्षा नहीं देते हैं, तो मन क्या दलसिंह सराय जाते हैं या बेगूसराय जाते हैं। लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि एक हॉल हो, एक अच्छा सा रूम हो, एक अच्छा माहौल हो। तो एक टीचर थे सुशांत चंद्र मिश्रा, उनका कोचिंग पहले से था, तो वहाँ जाकर मैं अपना परिचय दिया कि ऐसे जॉब में थे और हम भी सेवा करना चाहते हैं। तो उसके बाद जगह मिला, लेकिन वहाँ भी एक चीज़ पाया गया कि बच्चे से पैसा लूटा जा रहा था, मतलब सेवा भाव सर नहीं था। तो वहाँ से हम फिर बाहर निकल गए और एक रूम ले लिए, छोटा सा रूम, और उसके बाद वहाँ से शिक्षा दर्शन के नाम से शिक्षा विहार छोड़कर आया। फिर शिक्षा दर्शन और पूरा मेहनत करते थे सर। जैसे एग्ज़ाम जब नज़दीक होगा तो 4-4 घंटे बच्चे को लगातार रोकते हैं और उसमें प्लान कर लेते हैं कि आज एनसीईआरटी इस किताब को, 11 की किताब को समाप्त कर देना है, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेना है, हर अनुच्छेद को याद करना है, प्रैक्टिस अधिक से अधिक करना है। और जिसका परिणाम यह हुआ कि रिजल्ट सर अधिक से अधिक आया और सर उपलब्धि भी मिली। रेलवे का एग्ज़ाम सर हुआ था, हमारे पास वैसे 400 से 500 बच्चे हैं दलसिंह सराय में, और रेलवे का जब एग्ज़ाम हुआ था वो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम था और डीजल ड्राइवर के लिए, टेक्नीशियन और डीजल ड्राइवर के लिए सर था। तो उसमें लगभग 44 बच्चे जी उसमें पीटी क्वालिफाई किए थे और अंतिम रूप से चयनित सर मात्र 3 बच्चे हो पाए थे। मतलब कहीं ना कहीं कमी रह गई मेंस में आगे। जी। तो उस चीज़ को भी आगे चलकर सीखा। और उसके बाद सर यदि सिपाही और क्या कहते हैं डिफेंस लाइन का बात किया जाए तो डिफेंस में बहुत बच्चे गए, 100 से ऊपर सर बच्चे सफल हुए हैं वहाँ। पिछली बार बिहार पुलिस में 21 बच्चे सफल हुए हैं जी, जिसमें एक लड़की सर 100 में 100 मार्क्स लाई जी। वो स्टूडेंट थी, नाम श्रुति कुमारी था। और सर बिहार दरोगा में भी 22 बच्चे का पीटी में रिजल्ट आया था और अंतिम रूप से 4 बच्चे चयनित हुए हैं दलसिंह सराय शिक्षा दर्शन से। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं भी कि आपने जो शिक्षा दर्शन नाम से जो शिक्षण संस्थान दलसिंह सराय में शुरू किया है वह सफलता का इतिहास रच रहा है और आगे भी यह इसी तरह से सफलता का इतिहास दोहराते रहे। आप एक अच्छे लेखक भी हैं और हाल ही में आपकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसकी सराहना हर कोई कर रहा है, उसके बारे में बताएं। सर भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन नाम की पुस्तक जो मेरे द्वारा लिखित है और इसको लिखने के लिए सर बहुत संघर्ष करना पड़ा। पता नहीं था सर कैसे लिखेंगे, कैसे ये छपेगा, पब्लिकेशन के पास, प्रकाशक के पास कैसे जाएंगे। तो सर मन में एक दृढ़ संकल्प था, विश्वास था। और विश्वास सर खास करके इस पुस्तक को लिखने के लिए इसीलिए मैं लिखा क्योंकि हमारी सर इच्छा थी कि यूपीएससी किया जाए और यूपीएससी के लिए जब हम तैयारी करते थे तो इतिहास से अधिक प्रश्न पूछे जाते थे। अब इतिहास में जब एग्ज़ाम नज़दीक होता था तो रिवीजन करना सर बहुत टफ हो जाता था। 1,000 पेज का बुक, बहुत मोटी मोटी ग्रंथ, और उस वक्त रिवीजन टफ हो जाता था। और शॉर्ट में भी सर कुछ पुस्तक है जैसे लुसेंट है जो 1 लाइनर है, उसमें टॉपिक तो है पर सर कॉन्सेप्ट नहीं होता है हर चीज़ का।
तो हम प्रयास किए क्या 10 वर्ष का प्रश्न पत्र देखने के बाद, वो चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, हर जगह जनरल कंपटीशन का प्रश्न पत्र देखने के बाद उसके बाद लगा कि उस प्रश्न को कवर करते हुए एकदम सहज भाषा में जो गांव के बच्चे भी समझ पाएँ, मतलब उसमें क्लिष्ट वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाए। जी जी। जैसे आज जैसे अनुच्छेद 17 का बात किया जाए तो अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता से उत्पन्न निर्योग्यता अपराध होगा, जो कानून के अनुसार दंडनीय है। तो गांव के बच्चे सहज तरीका से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए बिल्कुल सहज होना चाहिए। तो एकदम सरल भाषा सर लिखा गया है और क्वेश्चन भी नहीं छूटे, इसका भी ध्यान रखा गया है। और मात्र 150 पेज होगा और इसमें प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडाइवल और मॉडर्न तीनों को कवर किया गया है। तो ये जो पुस्तक है ये कहाँ पर उपलब्ध होगा और कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा? सर इसके लिए 100 रुपया मात्र है और ये अभी लोकल मार्केट दलसिंह सराय में भी है, बेगूसराय में भी कुछ बुक स्टॉल पर है और पटना में भी सर 1-2 बुक स्टॉल पर है और रांची में चलना शुरू हो गया है। तो धीरे धीरे सर आप लोगों का भी योगदान होगा और क्या, तो अवश्य निश्चित तौर पर उम्मीद करते हैं किताब चलेगा। आप लोग से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मेरा सच्चा प्रयास है और ईमानदारी पूर्वक मैं लिखा हूँ, इसको एक बार आप पढ़ कर देखिए और बिल्कुल दिल को छू जाएगा। बिल्कुल एक एक घटना को मद्देनजर रखते हुए लिखा गया और वो मात्र 150 पेज में हर चीज़ को, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत को लिख दिया गया है। और कंपटीशन का लगभग 90% क्वेश्चन जनरल कंपटीशन में अवश्य कवर हो जाएगा। 100% मैं नहीं कह सकता हूं, इसीलिए आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें। आपने स्पोर्ट्स में भी काफ़ी नाम कमाया है, उसके अनुभव को साझा करें। सर गाँव में हम लोग क्या करते थे कि घर का काम निपट लेते थे, जो लकड़ी काटना होता था या जो छोटा सा काम होता था वो करने के बाद खेलने के लिए चले जाते थे। स्पोर्ट्स से सर बचपन से इंटरेस्ट रहा है, जिला स्तरीय खिलाड़ी रह चुके हैं और हम लोगों को खेलने के लिए बहुत दूर दूर तक लोग ले जाते थे। एलएस कॉलेज तक जाते थे, मुजफ्फरपुर भी जाते थे खेलने के लिए। जब हमारी जॉब लगी तो स्पोर्ट्स से इंटरेस्ट था, तो ईस्टर्न रेल का दूसरे जोन से मुकाबला था, तो उसमें सर एक नेशनल खेले हुए प्लेयर वॉलीबॉल का काजी नाम था और काफ़ी लोग डरा रहे थे कि वो नेशनल खेले हुए हैं, उसके विरुद्ध खेलना है। तो एक मैं था और एक जावेद था सर, मोकामा का लड़का। जी जी। तो दोनों मिलकर बहुत मेहनत किया और परिणाम यह हुआ कि हम लोग सर उस मैच को जीत गए थे और मैन ऑफ द मैच रहे थे। वो ईस्टर्न रेल की तरफ से एक सर मौका लगा था खेलने के लिए। आगे क्या करने की सोच रहे हैं आप? सर आगे एक इच्छा है कि प्रशासनिक पोस्ट के लिए, पिछली बार यूपीपीएससी का सर मेंस तक मतलब पीटी क्वालिफाई किया, इच्छा है डीएसपी और एसडीएम कम से कम बना जाए, जिससे मतलब जो गरीब बच्चे हैं उसको दिल से, मतलब जो सरकारी सिस्टम है उसमें घुसकर सेवा किया जाए। यदि अवसर मिला तो ठीक है, नहीं तो सर अगर नहीं बन पाए डीएम एसडीएम तो ये प्रण कर लिए हैं कि कम से कम हज़ारों एसडीएम सर बनाना है इस क्षेत्र में, चाहे उसके लिए सर जितना मेहनत करना पड़े। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से एक बार। किनका व्यक्तित्व तो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है? सर हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हमारे भैया ही रहे हैं, चूँकि सर मतलब गांव में रहते हुए और हमको भी गाइडलाइन देते रहते थे और यूपीएससी, सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, फिर सीपीएफ, फिर घर की स्थिति को भी देखना, तो सर हम समझते हैं कि हमारे लिए आइडियल, आदर्श सब कुछ हमारे भैया रहे हैं और उन्हीं से प्रेरणा मिला जो हम ये काम कर पाए। आपने सरकारी जॉब किया, फिर आपने उसको रिजाइन किया और लगातार पिछले कुछ वर्षों से शिक्षण संस्थान के द्वारा न जाने सैकड़ों छात्रों के भविष्य का निर्माण किया। तो एक सफल युवा के रूप में आज आपकी प्रतिष्ठा है, तो इसका श्रेय किसे देंगे आप? सर इसका मुख्य रूप से श्रेय परिस्थिति को जाता है। सर हमारी जो आर्थिक परिस्थिति रही है वो हमको बार बार प्रेरित की कि इस परिवेश से कैसे निकला जाए और कुछ अच्छा कैसे किया जाए। उसके लिए सर जितना मेहनत करेंगे वो कम है और प्रयास करते रहते हैं कि एक माहौल बने और उसमें सर आप लोगों का बेहतर योगदान है। हम बार बार देखते रहते हैं, आपका भी इंटरव्यू देख रहे थे तो आप यहाँ पर मतलब कविता से भी आपको काफ़ी इंटरेस्ट है। कुमार विश्वास का एक कविता आपको हाँ आप गा रहे थे और हम भी सर थोड़ा बहुत कविता भी लिख लेते हैं। कविता से भी हम चाहेंगे कुछ कविता की कुछ पंक्तियाँ। सर पढ़ते पढ़ते कभी कभी जब बोर हो जाते हैं तो क्या कहते हैं कि मनोरंजन के ख्याल से
कि रिफ्रेश हो जाए। हाँ, mind तो उसके लिए refresh। हाँ कभी कभी लिखते हैं। तो एक कविता है फिजिक्स वाली का चक्कर। अच्छा जी, जरूर। आंखों ही आंखों में, आंखों ही आंखों में वो लाखों सवाल कर गई, वाह, आंखों ही आंखों में वो लाखों सवाल कर गई, मिल गई फिजिक्स क्लास में बुरा हाल कर गई। वाह वाह, क्या बात। नजर मिलने का असर, नजर मिलने का असर कुछ इस कदर हो गया, मेरे दिल का सारा यूनिट एंड डायमेंशन बिगड़ गया, वाह। मेरे दिल का सारा यूनिट एंड डायमेंशन क्या बिगड़ बात गया। है। उसके चेहरे का दीदार मैं सरेआम कर गया, अपना होशो हवास भी उसके नाम कर गया। फिर क्या हुआ कि एक दिन कागज में आई लव यू लिखकर, जी जी, एक दिन कागज में आई लव यू लिखकर 45 डिग्री के एंगल से उसके घर की ओर उछाल दिया। 45 डिग्री के कारण रेंज मैक्सिमम हो गया और कमबख्त लेटर ने मेटर बिगाड़ दिया कि जिस लेटर को गिरना था लड़की के आगे, वो जाकर गिरा ससुर जी के आगे। जी जी, पहले तो ससुर ने उसे पढ़ा, फिर मोबाइल रूपी रडार से मेरा सिग्नल गढ़ा, जी जी, फिर उनके मुखारबिंद से हुआ धमकियों का एक्सप्लोजन, इस पर भी ना हुआ कोई डिफ्यूजन। तो वो काटने लगे इलेक्ट्रॉन की तरह मेरे चक्कर, और मार जूता मार चप्पल छुरा दिया मन मस्तिष्क का घन चक्कर। मार खाते खाते, मार खाते खाते वेक्टर कंपोनेंट की तरह अंग अंग इस कदर टूट गया, जैसे एक ही इक्वेशन में दो दो वेरिएबल छूट गया। बहुत खूब, बहुत सुंदर, काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ बात करके। एक और भाई जिनकी चर्चा बहुत खूब है, खास करके बेगूसराय के भगवानपुर प्रखंड में, कृष्ण मोहन जी का, और वो आपके भाई हैं। तो दोनों भाई अपने अपने क्षेत्र में कमाल कर रहे हैं। सर अभी देखा जाए अगर लेटेस्ट रिकॉर्ड, तो बेगूसराय जिला में नंबर 1 पर कोचिंग संस्थान KM कैंपस चल रहा है, जो हमारा छोटा भाई है कृष्ण मोहन चला रहा है। और सर समस्तीपुर में सबसे अधिक रिजल्ट मेरे शिक्षण संस्थान से आया है, पूरे प्रमाण के साथ, रोल नंबर है, स्टूडेंट है। और सर साथ मिलकर तैयारी करते थे, प्रारंभ में साथ मिलकर तैयारी करते थे। आज उनका सिलेक्शन बिहार दरोगा के लिए हो गया है। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में वो DSP भी बन पाएंगे। और सर मेरा भी प्रयास है कि DSP बने या सेवा भाव में लगे रहें। चलिए, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आकर कैसा लगा आपको? सर थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट है, आप कुमार विश्वास का कविता बहुत अच्छा सुनाए थे, यदि 2 लाइन सुना सकें। अच्छा, आप हमसे सुनना चाहते हैं? चलिए, आपका स्वागत है। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। वो मुझसे दूर कैसी है, मैं उससे दूर कैसा हूँ, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा। यहाँ आकर कैसा लग रहा है आपको? सर मतलब बता नहीं सकते हैं सर, मेरे पास शब्द नहीं है। और सर कोई रास्ता नहीं दिखता है कि कैसे मतलब हम लोग आगे बढ़ें। सर आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, दिल से सर धन्यवाद। KB स्टूडियो को और रोशन सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम जैसे गरीब छात्रों को मौका देते हैं और आगे बढ़ाने का काम करते हैं। सर 2 मिनट और समय लूँगा मैं। जी जी। हम लोग काफ़ी जब परेशान रहते हैं, दिमाग सर क्षुब्ध हो जाती है, मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो सर एक श्लोक है जो रावण के द्वारा लिखित है, शिव तांडव स्तोत्र। जी जी। और सर उसको पढ़ के रिफ्रेश होते हैं, और वाकई में वो पढ़ने के बाद पता नहीं लगता है कि ईश्वरीय वरदान काम करता है। और फिर सर फिर से रिफ्रेश हो जाते हैं और फिर से लंबा मेहनत करते हैं। तो सर 2 लाइन हम बोलना चाहते हैं। निश्चित रूप से। जटातबी गलज्जलः प्रवाह पावित स्थले गले विलंबितं भुजंग तुंग मालिका दमद्दमद्दमद्दमद्दमन्निनाडमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। ओम नमः शिवाय। अखर्ब शर्ब मंगला कला कदम्ब मंजूरी रसाप्रवाधु माधुरी विजंबना मधुरवतम अस्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांधकांतकम तमांतकांतकं भजे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सावन का महीना था और आपने बाबा इसीलिए सर मैं सुनाया सावन बहुत का। शानदार। बाबा भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बरसती रहे और हम सब हमेशा खुश रहें।
इसी शुभकामनाओं के साथ आप आगे बढ़ें। ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार सर बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को। तो हमारे साथ अपने संघर्षों को साझा किया नितेश जी ने, और साथ ही साथ ये बताया कि अगर दृढ़ संकल्प के साथ, सच्ची लगन के साथ आगे बढ़ा जाए और मन में कुछ करने का जुनून हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। इन्होंने बताया कि इनके संस्थान में बच्चे कठिन परिश्रम करके बेहतर तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आज सैकड़ों छात्र सरकारी सेवा में अपना योगदान कर रहे हैं। हमने इन्हें शुभकामनाएं दी, इनका संस्थान और आगे बढ़े। तो इस तरह की युवा की कहानी हमें मोटिवेट करती है और दूसरे युवाओं को भी एक अच्छे काम के लिए प्रेरित करती है। तो हम चाहेंगे कि आए दिन इस तरह के युवाओं के प्रेरणादायक कहानी आप सुने, देखें, इनका हौसला अफजाई करें और इन्हें अपना आशीर्वाद दें। तो इस तरह के कार्यक्रम को देखने के लिए जो हमारा YouTube चैनल है स्टार्स ऑफ बेगूसराय, उसे आप जरूर सब्सक्राइब करें। जो हमारा फेसबुक पेज है डॉक्टर रोशन कुमार, आप उसे भी फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।